सो वेलकम डियर ऑल, दिस इज योर अनदर क्वेश्चन और इसमें हमें एज सच कुछ भी नहीं करना है, नथिंग स्पेशल वाज देयर। डिवाइड 27 इनटू टू पार्ट्स, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं आंसर की तरफ अगर चलूं सो वेरी सिंपल, मुझे अगर 27 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है तो लेट द टू पार्ट्स, इन दो पार्ट्स को लेट द टू पार्ट्स बी, इन दो पार्ट्स को मैं क्या एज्यूम कर लेता हूं, इफ वन इज एक्स देन अनदर वन इज योर वाई। ठीक है, सिंपल सा बात है। अगर मुझे x और y में 27 को डिवाइड करना है तो यानी x प्लस वाई जो मेरा होगा वो यहाँ पे 27 होगा एज पर द क्वेश्चन। यहाँ तक तो कोई रूल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सर ऐसा ही कुछ होगा। 27 को दो लोगों में बांटोगे तो उनका जो सम होगा वो 27 के इक्वल होगा। ठीक है, और जो सम है इनके रेसिप्रोकल्स का, और जो सम है इनके रेसिप्रोकल्स का, तो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स यानी दोनों के दोनों, अगर मैं 1/x और 1/y करूं तो ये कितना मिल रहा है मुझे, 3/20। यहाँ तक भी कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है, अब नथिंग आई हैव टू डू, मुझे यहाँ नॉर्मल सा कैलकुलेशन करना है। अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लूँ तो ये बना y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3/20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो आपको मिला ये 20y, ये आपको मिला यहाँ पे 20x इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स वाई। बिल्कुल ट्रबल नहीं है। अब अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन को ढंग से देखें तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू को 27 माइनस एक्स लिखूं तो इट विल मेक सम सेंस, डेफिनेटली सर इट विल मेक सम सेंस। तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 27 माइनस एक्स प्लस का 20x। ठीक है, इतना ही ये जाने जा रहा है यहाँ पे, और इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा 3x इंटू 27 माइनस एक्स। मैं इसकी जगह 27 लिख देता हूँ, लेट मी करेक्ट इट। ओके, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 27 माइनस एक्स, कोई चैलेंज नहीं है। सो दिस इज नथिंग बट योर 540, दिस इज योर माइनस का 20x, ये हो जाएगा आपका प्लस का 20x जो कि गायब हो जाएगा अभी। अगर मैं इस 3 का इंटू ना करवा के इसको बाहर ही रहने दूं तो ये बन जाएगा 27x माइनस का एक्स स्क्वायर, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा कैंसिल यहाँ से हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 180। अब अगर मैं इन सबको रीअरेंज कराऊं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 27x, और ये हो जाएगा प्लस का 180 इज इक्वल्स टू 0। तो अब जो मुझे करना है इस क्वेश्चन में, नथिंग आई हैव टू डू, आई जस्ट हैव टू डू द फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन इज वेरी इजी। इट इज दिस थिंग, 15 इंटू 12 इज 180। तो यहाँ से x की वैल्यू 15 भी आई है, x की वैल्यू यहाँ से 12 भी आई है, कोई टेंशन नहीं है। अगर एक पार्ट आपका 15 है तो सेकंड पार्ट आपका 12 हो जाएगा, और अगर एक पार्ट 12 है तो दूसरा पार्ट 15 हो जाएगा। तो विद दिस वे योर आंसर इज डन। होपफुली समझ में आ गया होगा। थैंक यू।